So hello all. Today we'll start chapter 1 of class 6th food. Where does it come from? तो फूड जो होता है हमारी बेसिक ज़रूरत है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे हम बॉडी फंक्शंस करते हैं और ये हमें एनर्जी देता है टू वर्क, टू प्ले, और इससे हम बीमारियों से बचते हैं और हमारी ग्रोथ करता है. तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? तुमने क्या खाया घर पर? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे. तुम्हारे फ्रेंड ने क्या खाया? डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? तो क्या तुमने सेम तरीके का फूड खाया कल और आज? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम. तो हम सब तरह तरह का अलग अलग तरह का फूड अलग अलग टाइम पे खाते हैं. फूड वैरायटी. Activity 1. Ask your friend in school about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आज वो पूरे दिन में क्या खाने वाले हैं, और ये आपको ये जो है जानकारी क्या आपको दूसरे स्टेट से भी मिल सकती है जो आपके फ्रेंड्स कहीं और रहते हैं, और आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं नोटबुक में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि नाम, उस फ्रेंड का नाम और वो आज उन्होंने खाने में क्या खाया. There seem to a much variety in the food that we eat. तो हम जैसे अगर फ्रेंड से पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी वैरायटीज़ जो होती हैं वो होती हैं खाने में. What are these food item made of? तो ये फूड आइटम किसका बना होता है? Think about rice cooked at home. आप सोचिए कि राइस जो होता है जो घर पे बनता है उस we take raw rice. हम कच्चा चावल लेते हैं and boil it in a water. और उसको हम पानी में बॉयल कर देते हैं. Just two materials और ingredient. मतलब केवल दो चीज़ों से ही चावल बन जाते हैं, एक चावल और पानी. आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ द बॉइल्ड राइस. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट. और अगर हम देखें तो कुछ फूड आइटम जो होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, जैसे कि अगर हम वेजिटेबल कड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी सब्जियां चाहिए, नमक, मसाले, ऑयल, सब कुछ चाहिए. नाउ एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1. अब इसमें से हम कुछ आइटम्स जो हैं उनको लेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज. जहाँ हमने टेबल 1.1 में देखा कि हमने कौन कौन सा आइटम्स यहाँ पे वैरायटी ऑफ आइटम्स फ्रेंड्स के लिखे, तो हम इनमें से यही आइटम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो उसमें हम कौन कौन सा मटीरियल डालते हैं. तो अब ये टेबल 1.2 में देखिए, जैसे ये रोटी है तो रोटी में क्या क्या जाता है? आटा और पानी. दाल है, दाल में क्या होगा? पल्सेस, जो वो दाल, पानी, नमक, तेल या तो घी या और मसाले. तो ये हमारी एक्टिविटी 2 हो गई. व्हाट डू वी फाइंड? हमें क्या पता चला? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास. तो हम देखेंगे कि कुछ कुछ आइटम के जो सामान है वो कॉमन है. नाउ 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2. हमें ये पता चलेगा कि जो वो कहाँ से आए हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर डिड दे कम फ्रॉम. फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट. और राइस, चावल और गेहूँ कहाँ से आता है? और यू हैव सीन पैडी, या फिर गेहूँ के आपने खेत देखे होंगे. ये देखिए खेत है यहाँ पे, तो आपने देखेंगे ये खेत में कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं रो में, मतलब एक रो में ही आपने देखे होंगे खेत में आपने देखा होगा. विच गिव अस ग्रेन्स, जो हमें गेहूँ देते हैं. एंड देन देर आर फूड आइटम जैसे मिल्क हो गया, एग हो गए, दूध, अंडे, मीट, नॉन वेजिटेरियन विच कम फ्रॉम एनिमल्स. वो हमें किससे मिलते हैं? जानवरों से. नाउ एक्टिविटी 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. तो अब हम फूड आइटम देखते हैं वो कहाँ से आए हैं और उनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स या और कौन सा सामान जाता है. सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3. तो ये देखिए आप, ये 1.3 में एक खेत का पिक्चर दे रखा है और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं. सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन, व्हीट ग्रेन्स जो हैं यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास आती हैं. नाउ टेबल 1.3 में आप देखेंगे ये फूड आइटम है, इसमें क्या गया और ये कहाँ से आया. जैसे इडली है, इडली कैसे बनती है? चावल, उड़द दाल, नमक और पानी से, और उसका सोर्स क्या है? प्लांट्स. चिकन कड़ी में क्या होगा? चिकन जाएगा. मसाले, ऑयल और या घी, पानी, वो कहाँ से मिलेगा? एनिमल से. और ऑयल और घी कहाँ से मिलेंगे? प्लांट्स, एनिमल्स दोनों से. खीर, जैसे हम मीठी खीर खाते हैं तो उसमें मिल्क जाएगा,
चावल और चीनी, वो हमें किससे मिलेंगे? एनिमल्स से और प्लांट्स से, दोनों से। यानी कि मिल्क तो हमें एनिमल से मिलेगा, राइस और शुगर प्लांट्स से। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? तो ये एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चला? प्लांट जो होते हैं वो आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो हमें ये पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं उनसे ही हमें ये सब गेहूँ, चावल, सब्जियाँ और फ्रूट्स, फल फूल मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और हमें जानवर क्या देते हैं? दूध देते हैं और मीट देते हैं और अंडे देते हैं। काउ, गोट, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, मिल्क या दूध के बने हुए, जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज़, ये सब पूरे ही वर्ल्ड में है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? प्लांट, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो सोर्सेज होते हैं हमारे फूड के, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन से पार्ट जो होते हैं वो हमारे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं वो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, तो हम फ्रूट्स भी खाते हैं, समटाइम रूट्स भी खाते हैं, मतलब जड़ें भी खाते हैं। तो प्लांट का हर पार्ट जो होता है हम उसको खाते हैं। समटाइम स्टेम्स, समटाइम उसकी जो स्टेम्स होती है, जैसे ये इसकी स्टेम है, तना, जिसको हम हिंदी में तना बोलते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने पम्पकिन खाया है? फ्लावर डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। सम प्लांट हैव मोर और एडिबल पार्ट्स, और कुछ प्लांट्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट भी होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज। सीड्स जो होती हैं मस्टर्ड प्लांट की, वो हमें क्या देती हैं? तेल देती है, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो हमें सब्जी देती है। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड? आप बनाना प्लांट को देख सकते हैं, वो हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर एज यूज फूड। नाउ यहाँ पे है टेबल 1.4, यहाँ पे फूड आइटम है, उसमें क्या गया और कौन सा प्लांट पार्ट उसमें यूज हुआ। जैसे ब्रिंजल कड़ी है, उसमें क्या क्या जाएगा? ब्रिंजल, बैंगन, चिली एज ए स्पाइस यानी कि मिर्ची मसाले की तरह, ऑयल ऑयल का कौन सा भी ले सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, वो सब, एनी अदर प्लांट। और कौन सा प्लांट पार्ट गया? ये फ्रूट होता है ब्रिंजल, और ये भी चिली भी एक फ्रूट ही मानी जाती है। और ऑयल जो है हमें किससे मिलता है? सीड से, बीज से। नाउ हम आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 4। तो आप ये देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। आप कभी भी कोई अननोन प्लांट को टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जहरीले भी होते हैं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। एक्टिविटी 4 पे आ गए हम। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज आइटम whose ingredients are obtained from plant. Which part of the plant? Identify these and list of the food item and plant parts are shown in table 1.4. Now activity 5. Take some dry seeds. आप कुछ dry seeds लीजिए, जैसे मूंग की या चना की, and put a small quantity of seeds in a container filled with water. तो इसकी सीड्स की आप मतलब एक जार में या किसी कंटेनर में डाल दीजिए जिसमें पानी हो, और उसको 1 दिन के लिए रख दीजिए। आप दूसरे दिन क्या करेंगे? उसका पानी निकाल दीजिए, ड्रेन द वाटर एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और उस सीड्स को आप मतलब जो होगी चना या मूंग दाल की जो होंगी सीड्स होंगी, उनको उसी में ही रहने दीजिए। रैप देम, और उसको आप एक कपड़े में लपेट दीजिए। द फॉलोइंग डे, तो आप क्या देखेंगे उनके अंदर? आप क्या चेंजेस देखेंगे? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो होगा, मतलब एक उसके अंदर से अंकुरित होना स्टार्ट हो जाएंगे, वाइट कलर का कुछ। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब है सीड्स जो होंगी वो स्प्राउट हो गई है, अंकुरित हो गई है। इफ नॉट वॉश द, अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब ये अंकुरित हो गई। अगर नहीं हुई तो सीड्स को आप वापस वॉश कीजिए, उनको पानी निकालिए, ड्रेन द वाटर, और उनको 1 दिन के लिए और रख दीजिए। ठीक है, कवर्ड विद वेट क्लॉथ, उनको वापस से ही आप गीले कपड़े में लपेट के, और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि सीड्स उसमें से निकल गई हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज सीड्स, आप इनकी स्प्राउटेड सीड्स को आप वॉश करके धोकर आप खा सकते हैं, और इनको आप बॉयल भी कर सकते हैं। इनके अंदर आप मसाले डालकर ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ स्नैक, मतलब एक तरह से आपको एक स्नैक की तरह
खाने को मिलेगा, खाने को अच्छा लगेगा। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आती है और ये कैसे बनती है? हाउ इट इज प्रोड्यूस? हैव यू सीन अ बी हाइव? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बी हाइव मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता। वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, मतलब वहाँ पे क्या होता है, बी हाइव में जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बज बज आवाज़ें करती हैं। तो वो क्या करती हैं, बीज जो होती हैं वो मतलब जो नेक्टर होता है, नेक्टर क्या होता है, फ्लावर्स जो फूल होते हैं उनका मीठा रस होता है, उनको मतलब कलेक्ट करती हैं अपने मुंह से एंड कन्वर्ट करती है उनको हनी में, और उन्हीं को वो क्या करती है मीठी शहद में बदलती है और वो अपने हाइव में, अपने छत्ते में उसको बनाती हैं। आप ये देखिएगा 1.7 में, ये देखिए यहाँ पे कैसे वो बी हाइव जो है मतलब हनी बना रही है, बी हाइव में हनी बन रही है। फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ किसी एक ईयर मतलब अ पार्ट ऑफ ईयर में ही फ्लावर और नेक्टर मिलते हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा करती रहती है। When we find such as bee, we collect the food stored in the bee as honey, तो हम इसमें से हनी शहद जो है इसी में से कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं। What do animals eat? तो अब आप देखेंगे कि एनिमल्स जानवर क्या खाते हैं। Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आपके घर में कोई पैट है, पालतू जानवर है जिसका आप ध्यान रखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो, गोट, कोई भी, यानी कि गोट भी हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल, दूसरे जानवर क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वेरल, जो गिलहरी होती है वो क्या खाती है? पिजन, कबूतर, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। एक्टिविटी 6, अब एक्टिविटी 6 में देखेंगे कि सेवरल एनिमल्स जो होते हैं इसमें आपने लिख लिए हैं, और आप देखेंगे फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज शोन, मतलब इसमें देखा क्या क्या वो खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, जैसे बफेलो जो है क्या खाती है, ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है, ऑयल केक खाती है। कैट क्या खाती है, छोटे जानवरों को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क पीती है। तो ये सारी लिस्ट इसमें दे रखी है। अब आप एक्टिविटी 7 पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि टेबल 1.5, ये हमारी टेबल 1.5 है। अब इसमें देखा कि टेबल 1.5 में एंड ग्रुप द एनिमल एंटर हेयर एज ए फॉलोज, प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। देर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। आप इनको ग्रुप में लिखिए। कुछ ग्रुप 1 में हम क्या लिखेंगे, हर्बीवोरस जो केवल प्लांट्स खाते हैं, और ग्रुप 2 में वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस। तो हर्बीवोरस जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, तो हम इनको ग्रुप 3 में रखेंगे, ओमनिवोरस। ये देखिए टेबल 1.6 है, इसमें हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस में काऊ का एग्जाम्पल दिया है, कार्निवोरस में लॉयन का, और ओमनिवोरस में डॉग का दिया है। डॉग जो होता है वो दोनों खाता है, मतलब कि प्लांट्स पार्ट्स भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। नाउ तो हम पहेली जो है ये वो जानना चाहती है कि वेयर वुड वी प्लेस ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को हम कहाँ रखेंगे। एज ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं या ओमनिवोरस भी हो सकते हैं, यानी कि वो दोनों ही, यानी कि एनिमल्स भी मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, हम ये देखते हैं कि हमारे में बहुत लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, मतलब पूरा बैलेंस डाइट नहीं मिलती। वी नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हम बहुत सारे तरीके ढूंढेंगे जिससे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो हमारे देश में। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नॉट नीड टू फाइंड वे टू एंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन अस, और हम ये तरीके भी देखेंगे कि ये खाना हम सबको आसानी से अवेलेबल हो जाए, आसानी से मिल जाए। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म होता है यहाँ पे, चैप्टर 6 ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।